हेलो एवरीवन, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो तक अपन ने कवर कर लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को डिटेल में, दैट इज उसके 7 स्टेप्स को आज खत्म करेंगे। बहुत ज्यादा इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक क्या है, 7 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यार ये 7 स्टेप्स ऑर्डर में याद रखना जरूरी है, ये ध्यान रखना। ये 7 पॉइंट्स नहीं है बेटा, ये 7 स्टेप्स है। स्टेप तो एक के बाद एक अकर करेगा, तो उसके लिए अपन ने एक बड़ी ही इजी ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक क्या है, CFM if GP। CFM if GP। आप देखो FM, अगर GP है तो बस ऐसे याद रख लो, CFM if GP। C यानी कि कॉपुलेशन, एक और नाम मेटिंग। F फर्टिलाइजेशन, M से मूवमेंट ऑफ एम्ब्रायो, I से इम्प्लांटेशन, फिर वापस F आएगा फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फिर आएगा G जेस्टेशन और P लास्ट पार्चुरेशन। तो ये 7 लेटर्स की एक छोटी सी ट्रिक है, CFM if GP। ठीक है, C से क्या है, कॉपुलेशन, एक और नाम क्या होता है, मेटिंग। इसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा मूवमेंट ऑफ एम्ब्रायो, लर्न करना पड़ेगा भाई। ठीक है, उसके बाद आएगा इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट आएगा अपना फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। उसके बाद आएगा G से जेस्टेशन और उसके बाद लास्ट P से आएगा पार्चुरेशन। ये 7 स्टेप्स होते हैं। अब आप चाहो तो एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला स्टेप कॉपुलेशन। सबसे पहले मैं आपको एक क्विक ब्रीफ दूंगा, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। कॉपुलेशन का मतलब होता है मेल स्पर्म का फीमेल वेजाइना में एंटर होना। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पेनिस मेल स्पर्म का फीमेल वेजाइना में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर होना, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, मेल सेक्स हार्मोन यानी कि मेल गमीट और फीमेल गमीट का आपस में डिफ्यूजन होना और उससे बेबी की पहली स्टेज बनना। वो पहली स्टेज क्या है, जाइगोट। पहली स्टेज क्या है, जाइगोट। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि कॉपुलेशन का जो रिजल्ट है वो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन डिपेंड्स ऑन कॉपुलेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे कन्वर्ट होता है एम्ब्रायो में और वो एम्ब्रायो आके यूट्रस में स्टोर हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया मूवमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जो कि जाइगोट की एडवांस्ड वर्जन है। जाइगोट जब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है तो हम उसको एम्ब्रायो बोलते हैं। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब एम्ब्रायो का यूट्रस की वॉल्स में ढंग से एम्बेड हो जाना, पूरा ढंग से उसके अंदर डिफ्यूज हो जाना, फिक्स हो जाना जाके। ठीक है, मतलब एक तरीके से इम्प्लांटेशन में वो जो बेबी है वो मदर की बॉडी के अंदर खुद का घर ढूंढ लेता है। इम्प्लांटेशन का मतलब घर ढूंढना। कौन ढूंढ रहा है, बेबी। कहां ढूंढ रहा है, मदर बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आया फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ टिश्यूज है जो फीमेल बॉडी को यानी कि मदर को उसके बच्चे से जोड़ने का काम करती है। मतलब बच्चे को सब पता रहता है कि उसकी मम्मी क्या खा रही है, क्या पी रही है, और वो सारी चीजें मदर बॉडी से लेता रहता है। इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं यार मदर्स को कि वाइल यू आर प्रेग्नेंट, अगर आपकी बॉडी में बेबी है तो आप 9 मंथ्स तक, जब तक वो बेबी आपकी बॉडी में है, आप हेल्दी खाओ, क्योंकि वो सारा खाना आपके बच्चे में जाएगा। ठीक है, तो जितना हेल्दी खाओगे बेबी को भी उतना ही हेल्दी नरिशमेंट मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा प्लेसेंटा क्या करती है, इसके अलावा प्लेसेंटा जब बेबी में फूड जाता है, नरिशमेंट जाता है, तो बेबी उसको डाइजेस्ट करता है। उसकी बॉडी में वेस्ट भी तो डेवलप होता है, तो वो वेस्ट एक्सक्रीट कैसे करेगा, बेबी खुद की बॉडी से वेस्ट को निकालेगा कैसे, वो वेस्ट प्लेसेंटा के थ्रू वापस से आ जाता है मदर की बॉडी में। यानी कि मदर से अच्छी चीजें तो बेबी में गई और बेबी से खराब चीजें मदर में चली गई। मतलब बर्थ होने से पहले ही यार देखो अपनी जो मदर्स हैं, अपनी जो माँ है, वो कितनी ज्यादा बच्चे की केयर करने लग जाती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी मदर की बॉडी के अंदर होता है।
नेक्स्ट, gestation. It is the period of 9 months. It is the period of 9 months, approximately 9 months. कुछ रेयर केसेस में 7 या 8 मंथ्स भी हो जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू 9 मंथ्स की है. ये वो ड्यूरेशन है जिसमें बेबी मदर की बॉडी के अंदर रहता है, फूड को लेता रहता है, नरिशमेंट लेता रहता है, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फीटस बनता है, दैट इज डेवलप होता रहता है और खुद की बॉडी का वेस्ट मदर की बॉडी में ट्रांसफर करता रहता है. तो जेस्टेशन हम उस पीरियड को बोलते हैं. पार्चुरेशन, जिसको कॉमन वर्ड्स में डेली बेसिस में अपन लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं डिलीवरी होना, बेबी की डिलीवरी होना, यानी कि बेबी का मदर की बॉडी से बाहर निकलना. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वेरियस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक वजाइना, वहां से बेबी का बाहर निकलना, इस स्टेप को पार्चुरेशन बोला जाता है. क्लियर? ये हो गया क्विक ब्रीफ. अब पढ़ते हैं, देखो इसकी डिटेल. सबसे पहले आ गया है कोप्यूलेशन यानी कि मेटिंग. इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना. ठीक है, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ पीनिस, वेजाइना के अंदर स्पर्म का रिलीज होना. स्पर्म्स आर एक्टिव एंड मोबाइल, यानी कि जैसे ही अंदर जाएंगे ये रेस्ट नहीं करेंगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर तक पहुंचेंगे. वेजाइना से यूट्रस तक पहुंचेंगे और यूट्रस से पहुंचेंगे कहां तक? ओवरीज तक, जहां पे उनको फीमेल गमीट मिल जाएगा. स्पर्म्स मूव अप थ्रू कर्विक्स इनटू यूट्रस. ठीक है, वेजाइना से कर्विक्स से यूट्रस में चले जाते हैं. फाइनली स्पर्म्स पास इनटू फेलोपियन ट्यूब्स, जिसका एक और नाम क्या था? ओविडक्ट. आप यहां पे एक और नाम लिख सकते हो, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम. वहां पे इनको कौन मिल जाता है? ओवरीज, यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन, ताकि ये आपस में डिफ्यूज हो जाए और ये क्या बना ले? ये फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना ले. तो ये पहला स्टेप है कोप्यूलेशन. ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप हुआ फर्टिलाइजेशन. यहां देखो ढंग से, डिटेल में ढंग से समझ आएगा. ये अपनी क्या है? ये अपनी ओवरी है. ठीक है, यहां पे आपकी फेलोपियन ट्यूब है. ओवरी से क्या निकले? ओव्यूल्स निकले, फीमेल सेक्स हार्मोन. यहां से कौन गया? यहां से स्पर्म गया. यहां पे बीच में रास्ते में दोनों आपस में डिफ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया और क्या बन गया? जाइगोट. So zygote is the result of the diffusion of female and male sex hormones. Sperm और ovary के diffusion का जो result है वो zygote है, जो कि fallopian tube के अंदर बनता है. Fallopian tube is also known as oviduct. ठीक है, after copulation, obviously fertilization occur करता है after copulation. Occurs during ovulatory period. ओव्यूलेटरी पीरियड यार वो ड्यूरेशन होता है फीमेल बॉडी में जिस समय वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए रेडी है, यानी कि जिस समय उस बॉडी के अंदर एक्टिव ओवरीज प्रेजेंट है, उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी पीरियड. अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट. वन स्पर्म फर्टिलाइजेस विथ ओवम. कौन फर्टिलाइज कर रहा है? स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है ओवम के साथ. फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. फर्टिलाइजेशन किया क्यों जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जाइगोट बनाने के लिए, यानी कि बेबी की पहली स्टेज, बेबी बनाने की पहली स्टेज होती है जाइगोट. क्लियर? जो हम किस में अचीव कर लेते हैं? फर्टिलाइजेशन में अचीव कर लेते हैं. नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ एम्ब्रायो. मूवमेंट ऑफ एम्ब्रायो का मतलब हुआ कि यहां से यहां जब जाइगोट बनता है तो ये जाइगोट यहां ऐसे मूव करना चालू करता है और मूव कर करके यहां पे पहुंच जाता है. इस ट्रांसफर को बोलते हैं मूवमेंट. इस ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? मूवमेंट. देखो यहां पे तो फर्टिलाइजेशन हो गया है, दैट इज यहां जाइगोट बन गया है, जाइगोट बन गया, लेकिन जाइगोट यहां रुकता नहीं है, जाइगोट धीरे धीरे बाहर निकलता है. दैट इज जाइगोट खुद का घर ढूंढने की कोशिश कर रहा है. तो जाइगोट जब धीरे धीरे मूव करता है तो वो डेवलप भी होता रहता है और वो एम्ब्रायो बन जाता है. एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन फेलोपियन ट्यूब. डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है किधर? फेलोपियन ट्यूब में. इट मूव्स डाउन टू यूट्रस. और वो कहां मूव कर जाता है? यूट्रस में. ये पार्ट अपना क्या है? ये पार्ट यूट्रस है. ठीक है. नेक्स्ट, मूवमेंट के बाद क्या होगा? मूवमेंट के बाद होगा इम्प्लांटेशन.
दैट इज जो हमारा एम्ब्रायो है वो यहाँ यूट्रस की वॉल्स में जाके खुद को फिक्स कर लेगा। अब उसको ये घर पसंद आ गया, वो यहीं पे रहेगा, वो यहीं पे भाई खुद का सामान डाल के बैठ गया। कौन बैठ गया? एम्ब्रायो बैठ गया। तो वो इम्प्लांटेशन हो गई उसकी, मतलब यूट्रस की जो वॉल्स है वो बहुत ज्यादा थिक हो गई है। मान लेते हैं कि जो पहले यूट्रस था वो ऐसा था, ठीक है, लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद जो ये यूट्रस की वॉल्स है ये ऐसे काफी ज्यादा थिक हो जाती है, ये वॉल्स बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कौन आ जाता है? एम्ब्रायो आ जाता है। तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रायो को अपना घर मिल गया और वो वहीं जाके बस गया, अब वो 9 महीने तक वहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट किसका? अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर 9 मंथ्स तक मदर और फीमेल बॉडी में से, मतलब मदर और बेबी में से अपन बीच का कनेक्शन गायब कर दें, उस टिश्यू को गायब कर दें, प्लेसेंटा को, तो बेबी जो है वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। जाइगोट से एम्ब्रायो तो बन जाएगा लेकिन एम्ब्रायो आगे फीटस नहीं बन पाएगा। दैट इज 9 मंथ्स में जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लेसेंटा है। एंड व्हाट इज प्लेसेंटा? ये जो डायग्राम में ये आपको ये चीज दिख रही है, इस चीज को हम प्लेसेंटा नाम देते हैं। ये चीज प्लेसेंटा है, ठीक है। ये मदर बॉडी के अंदर वो छुपा हुआ पार्ट है जो मदर बॉडी से नरिशमेंट लेता रहता है और चाइल्ड की बॉडी को ट्रांसफर करता है। ये चाइल्ड धीरे धीरे ग्रो हो जाता है और चाइल्ड की बॉडी में जितना भी वेस्ट बनता है उसको वापस मदर की बॉडी को दे देता है। तो वेस्ट तो चले गया मदर में और अच्छी चीजें चली गई चाइल्ड में। तो ये ट्रांसफर करने का काम, ये कनेक्शन करने का काम प्लेसेंटा करती है, ठीक है। ये काम प्लेसेंटा का है। इट इज अ स्पेशल टिश्यू, ऑब्वियसली स्पेशल टिश्यू, डेवलप्स बिटवीन यूट्रीन वॉल यानी कि यूट्रस एंड एम्ब्रायो, ठीक है। मदर का यूट्रस और बेबी यानी कि एम्ब्रायो के बीच में बनती है ये। कनेक्ट्स एम्ब्रायो टू मदर, काम कनेक्शन करने का है। देखो, सप्लाइज नरिशमेंट कॉमा ऑक्सीजन टू बेबी, ये बेबी को नरिशमेंट भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है जिसकी वजह से वो ग्रो होगा यानी कि जिंदा रहेगा, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। एक्सक्रीट्स वेस्ट फ्रॉम द बेबी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बेबी को अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी खाने को तो उसे मजा तो बहुत आएगा 9 महीने तक, लेकिन उसकी बॉडी में वेस्ट भी तो बनेगा। तो वेस्ट खुद के पास तो नहीं रख सकता, वो वेस्ट चाहेगा कि निकल जाए, तो कौन निकालेगा? प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा जेस्टेशन। व्हाट इज जेस्टेशन? जेस्टेशन क्या चीज है भाई? जेस्टेशन वो टाइम पीरियड है, क्या है? देखो ढंग से, जेस्टेशन वो टाइम पीरियड है। क्या है भाई? टाइम पीरियड, ठीक है, जो रिक्वायर होता है किस चीज के लिए? डेवलपमेंट ऑफ फीटस के लिए टिल बर्थ। तो ये अपना जेस्टेशन है, ठीक है। तो जेस्टेशन क्या है भाई? ये टाइम पीरियड है किस चीज का? रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटस टिल बर्थ, ठीक है। और ये टाइम पीरियड ऑब्वियसली कितना होता है? ये होता है 9 मंथ्स का। तो जेस्टेशन का मतलब है 9 मंथ्स का टाइम पीरियड, 9 मंथ्स का टाइम पीरियड, जिसमें आपका जो सबसे पहले कौन बना? जाइगोट बना, वो कन्वर्ट हुआ एम्ब्रायो में और एम्ब्रायो कन्वर्ट हुआ फीटस में। जेड से ई से एफ, जाइगोट से एम्ब्रायो से फीटस। देखो कितना डेवलपमेंट हुआ ना। यहां तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यहां थोड़ा बहुत समझ आने लगा लेकिन इतना क्लियर नहीं हुई पिक्चर क्योंकि आईज, फिंगर्स, लेग्स ये सब डेवलप नहीं हुए ढंग से। अब इधर देखो, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, तो इसको बोलते हैं फीटस। तो इस प्रोसीजर में 9 मंथ्स लगते हैं, उसको जेस्टेशन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पार्श्योरेशन, यानी कि जब बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा तो 9 मंथ्स के बाद एक स्टेज आएगी जब मदर को बहुत ज्यादा पेन होगा, जो कि बेबी एक हिंट दे रहा है कि यार अब मैं बाहर निकलना चाहता हूं, अब मैंने अंदर की दुनिया तो बहुत देख ली, मैं खुश हूं, मैं बोर भी हो गया अब अंदर, अब मुझे बाहर आना है यार, बाहर की दुनिया देखनी है। तो वो स्टेप, वो प्रोसीजर, वो प्रोसेस, कुछ भी आप बोलो, जिसमें बेबी मदर की बॉडी से बाहर आने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं पार्श्योरेशन।
अकर्स आफ्टर जेस्टेशन, यानी कि आफ्टर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के बाद अकर करता है ये, ठीक है। एक्ट ऑफ, इट इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू फुली डेवलप्ड फीटस, फुली डेवलप्ड फीटस यानी कि फुली डेवलप्ड बेबी। क्लियर? जब बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा उसके बाद उसको बर्थ देना यानी कि डिलीवरी करना, बाहर निकालना, इस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं। ये स्टेप 1 अभी पूरा अंदर है। स्टेप 2 इसका हेड देखो थोड़ा सा बाहर आने लगा, स्टेप 3 में और बाहर आया, स्टेप 4 में हेड आ चुका है बाहर, और ये धीरे धीरे अब पूरा बेबी बाहर निकल चुका है। जैसे ही बेबी बाहर निकल जाएगा, मदर बॉडी की जो यूट्रस है उसके अंदर काफी ज्यादा रिंकल्स टाइप आ जाएंगे, काफी सारे डेड सेल्स कलेक्ट हो जाएंगे, अपन बोले डेड ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें अंदर कलेक्ट हो जाएगी जो कि वेस्ट होती है। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है तो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। ओके किड्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आज अपन ने कवर करे हैं 7 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसकी एक बड़ी ही इजी सी ट्रिक थी, याद है? CFM-IF-GP, CFM-IF-GP। ठीक है, तो ये बड़ी ही इजी सी ट्रिक को आज अपन ने कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें अपन पढ़ेंगे जाइगोट, एम्ब्रायो, फीटस एंड रोल ऑफ प्लेसेंटा। जाइगोट सबसे पहला रिजल्ट, जाइगोट का डेवलपमेंट का रिजल्ट एम्ब्रायो, एम्ब्रायो और डेवलप होगा तो फीटस, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हेल्प कौन कर रहा है बेबी की? एक स्पेशल टिश्यू, कौन है वो? प्लेसेंटा। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टिल देन इस वीडियो को दोबारा देखो, स्क्रीनशॉट्स लो, लर्न करो, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।